वेलकम बैक फ्रेंड बिज टीवी में। दोस्तों, आप लोग हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। बिज टीवी का जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी लगातार बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमें ज़बरदस्त सपोर्ट भी मिल रहा है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लगातार हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे नए टॉपिक पे। दोस्तों, लोग मुझसे हमेशा सवाल पूछते हैं कि हम अपने सीए को कैसे हैंडल करें, कैसे हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक अच्छा काम निकलवा सकें। ऐसा क्या करें कि हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, हमारा जो फाइनेंस हेड होता है, वो हमारी बात को अच्छे से सुने। दोस्तों, मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि काफ़ी प्रोफेशनल लोग या फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स और या कई बार बड़ी कंपनीज भी अपनी कंपनी का जो ऑडिट होता है वो किसी एक्सटर्नल सीए को ही देते हैं। वो अपनी फाइनेंस टीम को अंदर मेंटेन करना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनका जो फाइनेंस है वो एक्सटर्नल रहेगा तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, मेरी आपको एक सलाह है, आप अपना एक्सटर्नल ऑडिट जरूर करवाइए, आप एक अपना एक्सटर्नल सीए जरूर रखिए, लेकिन आप अपने फाइनेंस में भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना कि आप अपने सेल्स पे देते हैं, जितना कि आप अपने मार्केटिंग पे देते हैं और जितना कि आप अपने सीरियस होते हैं अपने क्लाइंट बेस को लेके। देखिए, जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आपका सेल्स, मार्केटिंग और क्लाइंट डिपार्टमेंट। आप कभी भी अपने फाइनेंस को इग्नोर मत कीजिए। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग साल में बस एक ही बार अपने सीए से मिलते हैं। उन्हें लगता है कि वो बस अपने सीए को एक मेल कर देंगे और उनका ऑडिट हो जाएगा। वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर अपने सीए से कुछ नया तो सीखना ही नहीं चाहते। उन्हें ये लगता है कि सीए के साथ बैठ के उनका टाइम बर्बाद होगा। वो अपनी सीए की बातों को भी सीरियसली नहीं लेते हैं। उनका तो बस ये कहना होता है कि मैंने तो आपकी पेमेंट कर दी, मैंने तो आपकी फीस भर दी, अब मेरा काम खत्म हो गया, अब आपको सारे कॉम्प्लाइंसेस को देखना है। और यहीं जाके सबसे बड़ी चूक आपसे हो जाती है। देखिए, कभी भी आप अपने सीए को हैंडल तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप खुद सीरियस होंगे। आप लोग अक्सर ये जिम्मा अपने ऑफिस के जूनियर स्टाफ पे छोड़ देते हैं या फिर आप लोग ये जिम्मा किसी ऐसे एजेंट को दे देते हैं जिसे फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। वो एजेंट आपसे हमेशा ये कहता है, लाइए मैं आपका आईटीआर को फाइल करा देता हूँ और जितना हो सकता है मैं आपको आपका इनकम टैक्स रिफंड दिलवा दूंगा। और यहीं जाके आपसे सबसे बड़ी चूक हो जाती है। आप अपनी सीए की बात को नहीं सुनते हैं और आप ज़्यादा इनकम टैक्स रिफंड के चक्कर में आप अपना फाइनेंस का काम एक ऐसे एजेंट को दे देते हैं जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। और वो एजेंट आपसे फीस भी अच्छी ले लेता है और आपको अच्छी खासी इनकम टैक्स का रिफंड भी दिलवा देता है। लेकिन मुसीबत आती है 4 या 5 साल बाद, जब इनकम टैक्स आपको नोटिस भेजता है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको थप्पड़ लगाता है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सबक सिखाता है, तब जाके आप यहाँ से वहाँ भागते हैं, तब जाके आप एक अच्छे सीए की तलाश करते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में एक अच्छा सीए होना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक अच्छा सीए होना एक प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ये सब कभी मत सोचिए कि मेरा काम तो बहुत छोटा है और मुझे एक अच्छे सीए की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा एक अच्छे सीए की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एक अच्छा सीए होगा तो वो ना सिर्फ आपको अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस देगा, वो ना सिर्फ आपको अच्छी सलाह देगा, बल्कि वो आपके कॉम्प्लाइंसेस भी टाइमली फाइल करेगा। मैंने अक्सर ये बात देखी है कि लोग अपने कॉम्प्लाइंसेस टाइम पे फाइल नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास अच्छा सीए होता ही नहीं है। उनके पास होता है तो बस जुगाड़, और वो जो जुगाड़ उनको सिखाता है वो उसी पर भरोसा करते हैं और बाद में लोग अपना सर पीटते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने सीए से परेशान हैं तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका सीए भी एक बहुत बिजी इंसान होता है। उसके पास सिर्फ आप ही क्लाइंट नहीं होते, उसके पास होते हैं तो करीब 400 या 500 क्लाइंट और उसे सबको मैनेज करना होता है। उसके पास भी अच्छी खासी बड़ी टीम होती है, लेकिन अगर वो सिर्फ आपको ही टाइम देगा तो वो दूसरे क्लाइंट को सर्व नहीं कर पाएगा। तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप अपने सीए पे वॉच तो रखिए, लेकिन उससे इंडिपेंडेंट भी रहने दीजिए, उसकी एक इंडिपेंडेंट सोच भी रहने दीजिए, जिससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा और आप अपने सीए को अपने मनमाने तरीके से फोर्स भी नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ वो मेथड्स जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने सीए को कैसे मैनेज करना है। फिजिकल मीटिंग्स विद योर सीए इन ए मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप अपनी सीए से कम महीने में 2 बार जरूर मिलिए। आप उससे बहुत कुछ फाइनेंस के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए।
आप ये मत सोचिए कि मैंने अपना मेल कर दिया, मैंने अपना लेटर सीए को भेज दिया, अब सीए अपना काम अपने आप संभाल लेगा। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ एक मेल करने से या सिर्फ एक फ़ोन करने से आपका काम हो जाता है तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। मेरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप अपने फाइनेंस पे अच्छा खासा ध्यान दीजिए और अपने सीए की एडवाइस को बहुत अच्छे से सुनिए। और आप जब भी अपने सीए से मिलें तो आप अपने बिल्स को, इनवॉइसेस को और अपने बैंक स्टेटमेंट्स को लेकर जरूर मिलें और अपने सीए से कुछ भी छुपाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि आगे चल के ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। डोंट पुट योर सीए अंडर प्रेशर टू फाइल सेल्फ बिल्ड रिटर्न। दोस्तों, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अपने सीए पे अक्सर ये प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि जो आप कहें वो आपकी सुन लें, वो आपके मनपसंद की आईटीआर रिटर्न फाइल करें जिससे आपको मोटा रिफंड वापस मिल जाए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक सीए की सोच इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो एक अच्छी रिपोर्ट फाइल करे, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अच्छी रिपोर्ट फाइल करके दे, जिससे आपको भी एक अच्छा खासा फायदा होगा। अगर आप रिफंड के चक्कर में अपने सीए पे प्रेशर डलवाते हैं कि देखिए जो मेरा पिछला अकाउंटेंट था वो तो मुझे अच्छा खासा रिफंड दिलवाता था, लेकिन आप मुझे क्यों इतना अच्छा खासा रिफंड नहीं दिलवा पाते, अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप अपने सीए को अंडर प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए आगे चल के ठीक साबित नहीं होगा। आप ये मानिए, आपका सीए आपसे कहीं ज़रा समझदार होता है, आपका सीए आपके फाइनेंस के बारे में आपसे कहीं अच्छा समझता है, और उस कोशिश कीजिए कि वो एक अच्छी रिपोर्ट जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल करके दे। टेक ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स व्हेन एवर यू आर मीटिंग विद योर सीए। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप जब भी अपने सीए से मिलें तो सारे डॉक्यूमेंट आप कैरी करके जाएं। ऐसा ना हो कि आप ऐसी कुछ फाइल्स को भूल जाएं जिससे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। मैंने देखा कि लोग अक्सर ही फोटो खींच के लोग अपने सीए को व्हाट्सअप कर देते हैं या फिर मेल कर देते हैं। सीए से अच्छी मीटिंग नहीं करते हैं। आप जब भी मेरे सीए से मिलने जाएं तो आप हमेशा लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट को लेकर जाएं, आप एक लेटेस्ट इनवॉइस कॉपी को लेकर जाएं, आप हमेशा लेटेस्ट बिल्स को लेकर जाएं, जिससे एक सीए है वो आपकी लेटेस्ट फाइनेंशियल कंडीशन को समझ जाएगा। पे योर सीए गुड फीस एंड ऑन टाइमली बेसिस। दोस्तों, मैंने हमेशा ये देखा है कि प्रोफेशनल्स या फिर एसएमईज कंपनीज भी अपने सीए को फीस टाइमली बेसिस पे नहीं देते हैं। वो हमेशा अपने सीए की फीस को टालते मटोलते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो सीए है वो उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लेता है। दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। सीए का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप ये मान के चलिए, सीए भी वही काम कर रहा होता है जो एक सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी आपके लिए करता है। सीए का काम आपको भले ही देखने में छोटा लगे, लेकिन आप ये मानिए कि सीए आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहा होता है। तो मेरी आपको एडवाइस है, हमेशा अपने सीए को आप अच्छी खासी फीस दीजिए और बिल्कुल टाइमली बेसिस पे दीजिए। इससे आपके रिलेशन आपके सीए से हमेशा अच्छे रहेंगे और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आप अपने सीए को परेशान करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो जाए। आस्क फॉर द कॉपीज ऑफ ऑल द कॉम्प्लाइंसेस। दोस्तों, आप हमेशा अपने सीए से ये रिक्वेस्ट जरूर कीजिए कि वो जब भी कोई कॉम्प्लाइंस को फाइल करे तो उसका मेल आपको भेज दे, उसकी हार्ड कॉपी आपको जरूर दे दे। सीए अक्सर कॉम्प्लाइंसेस फाइल तो कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा आपको हार्ड कॉपी या फिर आपको मेल नहीं करते हैं। इससे आपकी भी जो फाइनेंशियल समझ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाती। आप अपने सीए से हमेशा रिक्वेस्ट कीजिए कि सर, आप जब भी कोई कॉम्प्लाइंस को फाइल करें तो उसकी एक कॉपी आपको मेल जरूर कर दें या फिर एक हार्ड कॉपी आपको जरूर दे दें। डोंट हाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद योर सीए। दोस्तों, मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि लोग अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपने सीए को पूरी तरह से नहीं बताते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर उन्होंने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अपने सीए को बता दिया तो हो सकता है वो ऐसा रिटर्न फाइल कर दे जिससे आपको मोटा आईटीआर भरना पड़ जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब होती चली जाएगी और हो सकता है कि आगे चल के आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ जाए। डोंट अपॉइंट पार्ट टाइम अकाउंटेंट्स, दे आर लाइक कैंसर्स। दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी कही है कि आप एक ऐसा अकाउंटेंट रख लेते हैं जिसे अकाउंट के बारे में ज़रा समझ नहीं होती है, या फिर एक आप ऐसा एजेंट को रख लेते हैं जो एक सीए और आपके बीच में एक एजेंसी की तरह काम करता है। आपके पास रियल टाइम रिपोर्ट्स पहुंचती नहीं है और आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज होती है वो बिल्कुल बैकग्राउंड रहती है। आप बिल्कुल फाइनेंशियल नॉलेज के मामले में वीक रहते हैं और आपको बात पता भी नहीं चलती है कि कब आपको टाइमली कॉम्प्लाइंसेस को फाइल करना होता है और आगे चल के आपको एक मोटा पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको पे करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमारे चैनल का जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।